चार धाम यात्रा में आज यमुनोत्री धाम के कपाट पूरी विधि विधान के अनुरूप ही खोल दिए जाएंगे। इसके बाद ग्रीष्मकाल के 6 माह तक जो श्रद्धालु हैं वो यमुनोत्री धाम में पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं। मैं अभी मां के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में हूं और ये खरसाली गांव में जो है शीतकालीन प्रवास यमुना मंदिर है। मेरे अगर आप बाईं तरफ अगर देखें तो ये वो डोली है माँ यमुना की, जिसमें माँ यमुना की भोग मूर्ति यमुनोत्री धाम जाएगी। इसके साथ ही जो शनिदेव महाराज हैं वो उन्हीं के जो भाई हैं उन्हीं की अगुवाई में यमुनोत्री धाम पहुंचेगी। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा थोड़ी ये तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। अभी 8:30 पर डोली यहीं इसी शीतकालीन प्रवास से जो है यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो तीर्थ पुरोहित हैं यमुनोत्री धाम के, वो शीतकालीन प्रवास में पूरी तैयारियों के साथ हैं। इसके साथ ही जो अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं वो यहाँ दर्शन कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ यमुनोत्री धाम की जो तीर्थ पुरोहित हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं किस तरीके की तैयारियाँ हैं और कितना इस बार का जो उत्साह विश्वास है। पंडित जी, आप बताइए कि जो इस बार का जो उत्साह है, पूरे 2 साल बाद जो है ऐसा मौका जब मिल रहा है कि यात्री बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं और जो आज का जो विधि विधान है वो क्या कुछ है? जय श्री यमुने। मैं सुरेश निहाल, सचिव श्री यमुनोत्री मंदिर समिति। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व की पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज के पर्व के महत्व के बारे में माँ यमुना जी अपने शीतकालीन प्रवास खुशी मठ से अपने भाई शनि महाराज की अगुवाई में 8:30 पर कर्क लग्न में माँ यमुना जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी और ठीक 12:15 पर माँ यमुना जी के कपाट यमुनोत्री में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और इसी पर्व के साथ मैं माँ यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष सभी के लिए सुखद हो, सुखमय हो, आरोग्यता की कामना करता हूँ। और माँ यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी यात्रा सुखद हो। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी जो एक हमने सुना कि यात्रा के लिए लिमिटेशन की वरीयता रखी गई, इसमें लिमिट का तो कोई मतलब नहीं है, लिमिट नहीं होनी चाहिए। अभी 4,000 यात्री आप अगर यमुनोत्री में लाते हैं तो ये तो कोई बात नहीं है, 4,000 तो यहाँ की स्थानीय पब्लिक होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 15,000 20,000 यात्री भी यमुनोत्री रोज दर्शन करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ना कोई परेशानी है। तो मैं सरकार को भी इस माध्यम से चेताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ना करें और वापस लें इस फैसले को कि ये जो आप पाबंदी कर रहे हैं समय वो यात्रियों की संख्या की। इसके लिए जय श्री यमुना, जय यमुना। बिल्कुल, यात्रियों की लिमिटेशन की बात हो या फिर जो जिस तरीके से कपाट खुलने से पहले जो उत्साह हो, उसकी बात जो है पंडित जी ने की। हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं जो बाहरी प्रदेश से जो 4 धाम यात्रा पर आए हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं किस तरीके का उत्साह है। 2 साल से कोविड के दौरान वो यात्रा नहीं कर पाए। आप बताइए कहाँ से आए हैं और कितना उत्साह है माँ के दर्शन करने आज यमुनोत्री धाम में? हम लोग ग्वालियर से आए हैं और हम 29 तारीख को ग्वालियर से चले थे। आज कल यमुनोत्री आ चुके थे और माँ के दर्शन करें। और सबसे खुशी की बात ये हुई कि माँ के अक्षय तृतीया में आज हम सबको दर्शन हुए। मैं उनको बार बार नमन करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि सब श्रद्धालु इस तरह से माँ के दर्शन के लिए आएँ और आते रहें। और सरकार सारी जो सबके लिए व्यवस्था कर रही है वो मैं हृदय से उनका साधुवाद करती हूँ और नमन करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल, ये एक उत्साह है माँ के प्रति। और जिस तरीके से कोविड के दौरान पिछले 2 सालों में जो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में नहीं पहुँच पाए, आज ये सुनहरा मौका होगा जब अक्षय तृतीया के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन करने पहुँचे हैं। और इससे पहले माँ यमुना की जो भोग मूर्ति है, जो डोली है, वो शनिदेव महाराज के साथ खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। और ठीक 12:15 पर ग्रीष्मकाल के 6 माह तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। यानी कि माँ यमुना के जो दर्शन है वो अब अगले 6 महीने तक यमुनोत्री धाम में होते रहेंगे। खरसाली गांव से मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।